कॉर्पोरेट आर में अब हम बात करते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की। 13,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की ये कंपनी है। पीवीसी पाइप्स और फिटिंग मैन्युफैक्चरिंग कारोबार से जुड़ी है। रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी के शेयर्स ने निवेशकों को 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। कंपनी के मैनेजमेंट से सितंबर तिमाही के जो नतीजे हैं उस पर तो हम बात करेंगे, क्योंकि कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और आगे किस तरीके की ऑर्डर बुक ग्रोथ आउटलुक है। चलिए स्वागत करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत वेंकट रमन जी का। अजीत, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, आपने हमें समय दिया। पहले तो रिजल्ट्स अच्छे रहे, क्लियरली आप लॉस से प्रॉफिट में आए, सो दैट्स द बिग हाईलाइट। फ्रॉम 95 करोड़ जो आपने लॉस किया था Q2 FY23 में, आज आप 98 करोड़ का प्रॉफिट आपने किया। इसकी वजह खास क्या रही सर, और कैसी रहेगी परफॉर्मेंस आगे, क्या आउटलुक लग रहा है? और पहले चीज शुभकामनाएं दिवाली और ये दशहरा और नवरात्रि के लिए आप सबके लिए। अम, जी हाँ, काफी टर्न अराउंड हुई है पिछले साल से ये क्वार्टर तक। और मेन रीजंस ये थे कि एक तो डिमांड अच्छी थी, और पीवीसी प्राइसेस भी लास्ट क्वार्टर तक स्टेबल थी। लेकिन अक्टूबर फर्स्ट वीक से अब तक काफी पीवीसी प्राइसेस में गिरावट हुई है, और वो टर्बुलेंस अभी दिखाई देंगे गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो अच्छी टर्न अराउंड हुई है और अच्छी परफॉर्मेंस आगे बरकरार रहेगी आप कह रहे हैं। थोड़े से समझना चाहेंगे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक अच्छे परफॉर्मेंस की तरफ। क्या लग रहा है, कहाँ से आपको ग्रोथ आगे मिलेगी? क्या आपके प्रॉमिसिंग या ग्रोथ डिलीवरिंग इंजन्स होने वाले हैं? देखिए, पहली चीज हम मेहनत कर रहे हैं प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन सेगमेंट के परसेंटेज ज्यादा करने में, और ये क्वार्टर में हमें अच्छी सक्सेस मिली है। और इसके कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं। और दूसरी चीज ये है कि अभी लास्ट ईयर यही क्वार्टर पे हमारे काफी इन्वेंट्री लॉसेस हुए थे, क्योंकि पीवीसी प्राइसेस काफी गिरी हुई थी। ये क्वार्टर में we have already, if you look at the segment results, we have made about 20 crores of profit in the resin segment. Same period last quarter, last year FY23 क्वार्टर में हमारा 110 crores of loss थी। So दोनों ओर से इम्प्रूवमेंट हुई है रेसिन के प्रॉफिटेबिलिटी और पाइप्स एंड फिटिंग्स प्रॉफिटेबिलिटी में। ओके, फेयर इनफ। जो हाई वॉलेटिलिटी हमने मार्जिन्स में देखी है FY22 FY23 में, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एंड 12.4% जो मार्जिन्स अभी फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में हमने देखे, क्या ये सस्टेनेबल होंगे? क्या पिक्चर लग रही है मार्जिन्स को लेकर गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि एज हाई एज 28.6% के मार्जिन्स भी हमने देखे हुए हैं, तो क्या रियलिस्टिक नंबर है सर? देखिए, जो 20s में EBITDA मार्जिन्स थे, वो काफी अबनॉर्मल थे। दैट वाज जस्ट आफ्टर द कोविड। पीवीसी प्राइसेस $1,800 पर मेट्रिक टन तक जा चुकी थी। अभी लास्ट वीक आई थिंक पीवीसी हिट इट्स लोएस्ट अबाउट $750 पर मेट्रिक टन। सो it's more than double that was there about couple of years back. So उस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी होना असंभव है। अभी हमारा स्टेबिलिटी यही 12 to 14% रेंज में ही होगी, ट्रांसलेटिंग इनटू अबाउट 10 to 12 रुपीस पर केजी ऑफ पाइप्स एंड फिटिंग सेल्स। ओके, आपके प्रेस रिलीज से समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ पीवीसी रेजिन सेगमेंट वाज डाउन अबाउट 31% ईयर ऑन ईयर। वॉल्यूम फॉर पाइप एंड फिटिंग थोड़ा बड़ा है 6.2%। तो ओवरऑल ग्रोथ वॉल्यूम में कंपनी ने कैसे अचीव की है, और किस तरीके की अचीवमेंट्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे आगे इन बोथ दी सेगमेंट्स? रेसिन सेगमेंट में वॉल्यूम कम हुई थी, क्योंकि हमारा काफी सप्लाई चेन में इश्यूज थे। कुछ लार्ज सप्लायर्स मिडिल ईस्ट से, उनका प्लांट स्टार्टअप में कुछ दिक्कत हुई, और हमें जो रॉ मटेरियल्स चाहिए थे वो नहीं मिली। इसीलिए आपको ये 31% ड्रॉप इन प्रोडक्शन दिखा है। ये साल we may reach anywhere between 200 and 220,000 metric tons of PVC, compared to about 260 which we normally produce. So वहां पर ड्रॉप आई है, पर दिस वाज मोर और लेस मेड अप बाय स्ट्रॉन्ग पीवीसी, आई मीन पाइप्स एंड फिटिंग सेल्स, जो काफी स्ट्रॉन्ग रही है ये साल अभी तक।
मैं ये जानना चाहूँगी प्राइसेस को लेकर, पीवीसी प्राइसेस को लेकर क्या आपका गाइडेंस है गोइंग फॉरवर्ड? किस तरीके की मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं प्राइसेस की, क्योंकि वहाँ पर भी ग्लोबल पीवीसी प्राइसेस आर नियर हिस्टोरिक लोज, सो उसका कितना असर होगा? जी हाँ, फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ अक्टूबर हमने लगभग 11 रुपीस पर केजी का ड्रॉप देखा है। और आज ही हमने 1 रुपये का इम्प्रूवमेंट हुई है। सो वी एक्सपेक्ट दैट द पीवीसी प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट, एंड इफ दे आर स्टेबल एट दीज लेवल्स और स्लाइटली हायर, तब प्रॉफिट मार्जिन्स में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो ट्रेंड्स क्या लग रहे हैं सर, इससे नीचे नहीं जाएंगे आप कह रहे हैं? लास्ट ईयर यही टाइम फ्रेम नवंबर फर्स्ट वीक में इट हैड हिट $750 per metric ton. The same levels have been reached now and it has reversed. So we expect that $750 is probably the low. श्योर, सो यहाँ से थोड़े से मार्जिन्स आपके बेहतर हो जाएंगे, एटलीस्ट थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी की क्या है सर, और किस तरीके की ओवरऑल अगर हम पूरे साल की बात करें तो कितना कैपेसिटी यूटिलाइज आप देख रहे होते हुए? We operate anywhere between 66 and 70% capacity utilization. ओके, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर यही ट्रेंड्स रहेंगे? We expect to need capacity in the next 2 to 3 years. So we will see the capacity utilization inch up a little bit as we go forward. ओके, और किस तरीके का कैपेक्स लाइंड अप है सर विद द काइंड ऑफ एक्सपेंशन दैट यू आर लुकिंग एट? कंपनी के थोड़े मिड टर्म लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं? जी हाँ, हमें कैपेसिटी चाहिए, both in pipes and fitting, and therefore we are evaluating at this point of time, and going forward at an appropriate time we'll come back to you. वै सर, पहले तो आपसे समझा और दिख रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है बिजनेस में और डिमांड ट्रेंड्स भी स्ट्रांग है, आप एक्सपेंशन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। किस तरीके का मार्केटिंग स्पेंड आप देख रहे हैं इस वक्त? प्रमोशन, सेल्स, इसको आप कितना फोकस करेंगे इस पर गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, हमारा फोकस है प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन सेगमेंट है, और वहाँ पर हमें इन्फ्लुएंसेस से कनेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम बिल्कुल टारगेटेड स्पेंड ट्राई कर रहे हैं। वी डोंट गो कार्पेट बॉम्बिंग, सो इट इज़ अ वेरी significant amount of money in the below the line spend, and very targeted activities. ballpark number है सर that you've earmarked इस साल के लिए and going forward? Similar to last year's spend, approximately about 70 crores. श्योर, सो वो एक टारगेटेड नंबर आपने बताया। जिस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस रही है और आपने कहा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है आगे कंटिन्यूटी भी उसकी लग रही है, मुझे आपसे ये समझना है हमारे दर्शकों के बिहाफ पर कि अगले 2-3 साल में किस तरीके की आप गाइडेंस दे सकते हैं टॉप लाइन और पैट को लेकर, सीइंग द सिचुएशन दैट इट इज़ राइट नाउ, डिमांड को भी आप जो असेस कर पा रहे हैं? देखिए, revenue is something which will be difficult to predict because काफी हद तक पीवीसी प्राइसेस के ऊपर निर्भर है। आप देख सकते हैं कि हमने ये साल काफी वॉल्यूम्स ज्यादा किए हैं, लेकिन पीवीसी प्राइसेस कम थे, इसीलिए डायरेक्शन तो हम दे सकते हैं metric tons of PVC that will be produced. एक्सपेक्टेशन ये है कि एग्री सेगमेंट में लगभग 8 to 10% का ग्रोथ होना चाहिए, और प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन सेगमेंट में 10 से 15% के बीच में। सो ओवरऑल इंडस्ट्री वी एक्सपेक्ट टू बी बिटवीन 10 and 15% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ पर ही फोकस है कि आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज इन इनऑर्गेनिक वे में भी आपको आ सकती हैं? ऑल्सो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने का, और यहाँ पर आप डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ देख रहे हैं इन द मिड एंड लॉन्ग टर्म? No, we are very focused on pipes and fitting segment, and yes, in terms of product portfolio ज़्यादा करने में वो we are constantly on the lookout for it, but we will be focused on pipes and fitting segment, not on the adjacencies. ओके, इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी कुछ है इस वक्त आपके हाथ में? No, this industry is fairly stable, and in our view, it will mostly be organic growth. ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स रहे, मोर इम्पोर्टेंटली आउटलुक आगे कंपनी का कैसा है।